गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय चैनल। तो आज ये मेरी इस चैनल पे फर्स्ट वीडियो है जो है कि द हिंदू न्यूज़पेपर न्यूज़ एनालिसिस के बारे में है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का द हिंदू न्यूज़पेपर न्यूज़ एनालिसिस। तो जो फर्स्ट न्यूज़ है वो है ओमिक्रॉन के बारे में है, जो कि एक न्यू वेरिएंट ऑफ कंसर्न है कोविड-19 का, जो अभी पाया गया है साउथ अफ्रीका में। तो जो WHO ने इसे क्लासीफाई किया है एज B11529 के रूप में। और अगर बात करें इंडिया में जो कोविड-19 वेरिएंट है तो उसमें पहला है कापा जो है B16171। इसके अलावा अगला है इंडिया का डेल्टा, जिसे डिफाइन किया है WHO ने, वो है B16172। इसके अलावा अगर साउथ अफ्रीका की लोकेशन की बात करें तो एक साउथर्न मोस्ट कंट्री है अफ्रीका की। और एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि अगर आप लेक्चर स्टार्ट करें मेरा सुनने को तो पहले अपने पास पेन और कॉपी रखिएगा, क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है जो मैं बताने वाली हूँ। वो है, जैसे आप चलते हैं ये न्यूज की तरफ। तो साउथ अफ्रीका की जो 3 कैपिटल है, तो पहली है एग्जीक्यूटिव जो है प्रिटोरिया, सेकेंड है जुडिशियल जो है ब्लूमफोर्टेन, और थर्ड लेजिस्लेटिव जो है केप टाउन। इससे आगे बात करें तो अगली न्यूज है मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में, जिसे MSP बोला जाता है, जो कि एक तरह की रेट होती है जिसपे जो गवर्नमेंट है वो किसानों से जो ग्रेन है वो खरीदती है। और जो अभी प्रेजेंट में MSP है वो 23 क्रॉप्स है उन पे लागू है, और जो इसमें खरीफ और रबी दोनों शामिल है। इसके अलावा जो MSP है वो 1 साल में 2 बार डिसाइड की जाती है, और रिकमेंडेशन ऑफ कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट्स एंड प्राइसेज यानी CACP। और जो ये CACP है इसको बनाया गया था 1985 में, और ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर में। इसके अलावा नेक्स्ट न्यूज़ है CBI के बारे में। तो ये न्यूज़ तो नहीं पूछेगा आपसे, लेकिन जो CBI है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जो कि एक इन्वेस्टिगेटिंग पुलिस एजेंसी है, और जो आती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पेंशन पब्लिक ग्रेविनेंस। और जो इसकी पावर है वो अपनी पावर लेती है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 से। और जो इसे बनाया गया था वो बनाया गया था 1963 में। और जो अभी इसके डायरेक्टर हैं वो है सुबोध कुमार जायसवाल। तो जो ये अलग अलग बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो उनके डायरेक्टर या जो चेयरपर्सन होते हैं उनको आप जरूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो एग्जाम्स होते हैं उनमें इनके बारे में काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो ये बनाई गई थी वो थी बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ संथानम कमेटी, और जो इसका टेन्योर है वो है 2 ईयर। चलते हैं अगली न्यूज की तरफ। तो अगली है मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स, जो कि पब्लिश की गई है नीति आयोग के द्वारा, और जिसमें जो पुअर स्टेट है उनमें फर्स्ट है बिहार, सेकंड में है झारखंड, थर्ड में उत्तर प्रदेश, और फोर्थ है मध्य प्रदेश। इसके अलावा जहां पॉपुलेशन 10% से भी कम पुअर है वो है पहले नंबर पे तमिलनाडु, सेकंड पे अंडमान एंड निकोबार, थर्ड पे दिल्ली, और फोर्थ पे पंजाब। इसके अलावा नेक्स्ट न्यूज है वो है NIA के बारे में। तो जो NIA है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, वो इंडियाज काउंटर टेररिस्ट टास्क फोर्स है, जिसे बनाया गया था 2009 में, और जो आती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर में, और जो इसका हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में, और जो इसके एजेंसी एग्जीक्यूटिव है अभी वो है कुलदीप सिंह। इसके अलावा जो नेक्स्ट है न्यूज वो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। तो जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है वो होते हैं इंडियाज गवर्नमेंट चीफ लीगल एडवाइजर होते हैं, और जिसे अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा अंडर आर्टिकल 76(1) सब आर्टिकल। इसके अलावा जो फर्स्ट जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है वो है MC शीतलवाड़, और जो प्रेजेंट है 15th अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वो है के वेणुगोपाल। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट चीज है वो है कि फर्स्ट वुमन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन थी, तो वो थी कॉर्नेलिया सराफजी। और जो अगली है वो अब एडिटोरियल्स है।
तो एडिटोरियल्स में जो पहला है वो बात कर रहा है नेशनल हेल्थ सर्वे जो अभी पेश हुआ है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5th जो अभी पेश हुआ है उसके बारे में। और सेकंड है जो वर्गीस कुरियन है, जिनको मिल्क मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है, उन्होंने जो इंडियन कल्चर एग्रीकल्चर उसके बारे में क्या बोला उसके बारे में है। और जो आगे एडिटोरियल है जो ये फर्स्ट वाला है ये है जीएसटी के बारे में। तो जीएसटी के बारे में आप याद रखिएगा, ये है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और जिसे बनाया गया था जो अमेंडमेंट बिल था वो था 122वां अमेंडमेंट बिल, और जो अमेंडमेंट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में वो था 101 अमेंडमेंट। तो इसमें आप डिफरेंस याद रखिएगा। इसके अलावा जो फर्स्ट कंट्री है जिसने अप्लाई किया था जीएसटी वो है फ्रांस, और जो जीएसटी है इसको अंडर आर्टिकल 246A के अंडर रखा गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। और इसके अलावा जो रेट्स है वो है 5%, 12%, 16% और 28%। इसके अलावा 3 तरह की होती है, जैसे सेंटर लेवल पे और स्टेट लेवल पे एक होती है जिसमें दोनों स्टेट और सेंटर मिलके काम करते हैं, तो ये 3 तरह की होती है। इसके अलावा जो जीएसटी काउंसिल है उसको रखा गया है आर्टिकल 279A के अंडर में, और जो इसके चेयरमैन होते हैं वो होते हैं फाइनेंस मिनिस्टर। तो प्रेजेंट में फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, माननीय निर्मला सीतारमण। और जो इसमें वोटिंग पावर होती है वो सेंटर की होती है 1/3, और जो स्टेट की होती है वो होती है 2/3। तो इसमें ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि इसमें वोटिंग पावर में स्टेट को ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि इसको 2/3 वोटिंग दी गई, पावर दी गई है। इसके अलावा जो डिसीजन है वो मेजोरिटी से लिए जाते हैं। और आगे है MG नरेगा, यानी कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसे बनाया गया था 2006 में एज नरेगा यानी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के रूप में। फिर इसको 2009 में रीनेम कर दिया गया था MG नरेगा के रूप में। और जो अभी एक चीज़ और इम्पोर्टेंट जो याद रखिएगा वो है कि जो बजट है अभी 2021-22 का, उसमें इसको जो बजट एलोकेट हुआ है वो हुआ है 73,000 करोड़ रुपए। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में कि जो अभी बजट हुआ उसमें इस स्कीम को कितना बजट एलोकेट हुआ है, तो ये ध्यान रखिएगा। और जो थर्ड एडिटोरियल है वो फॉर्म ऑफ बिल जो अभी विड्रॉ हुए हैं उसके बारे में है। इसके अलावा जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5th जो अभी प्रस्तुत किया गया है उसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं कुछ आज के एडिटोरियल्स में, तो वो आप देखिएगा। जैसे इसके पॉजिटिव पॉइंट क्या हो सकते हैं NFHS 5 के, वो है वैक्सीनेशन फर्स्ट। सेकेंड है टोटल फर्टिलिटी रेट में भी काफ़ी सुधार हुआ है। तो ये टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होती है कि जो एक वुमन होती है वो अपने लाइफ टाइम में जितने बच्चे पैदा करते हैं उनका एवरेज होता है टोटल फर्टिलिटी रेट। और जो थर्ड पॉइंट जो पॉजिटिव बोल सकते हैं वो है पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन, यानी कि जो पॉपुलेशन को स्टेबल करने में भी काफ़ी सुधार हुआ है। इसके अलावा जो सेक्स जो रेशियो है उसमें एक बहुत ही अच्छी आप न्यूज़ बोल सकते हैं वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, कि अभी जो 1000 मैन है उन पे 1020 वुमन है प्रेजेंट में इंडिया में, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। इसके अलावा जो नेचुरल रेशियो है वो बर्थ का वो है 105 बॉयज टू 100 गर्ल्स। इसके अलावा WHO ने जो एनीमिया एंड मेल न्यूट्रिशन है उसको पब्लिक हेल्थ कंसर्न माना है। और जो 5 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनमें जो ये बढ़ा है ये 58% टू 67% हो गया है अभी, और वुमन में ये 53 टू 57% हो गया है, और मैन में 22% टू 25% हो गया है। इसके अलावा जो मेजर स्टेट है जहाँ पे लो सेक्स रेशियो है बर्थ का, उसमें पहला है उत्तर प्रदेश, सेकंड है हरियाणा और थर्ड है पंजाब। इसके अलावा आगे की न्यूज़ ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि इंडिकेटर ऑफ मेल न्यूट्रिशन, तो उसमें पहला है स्टनिंग। तो इसमें स्टनिंग में क्या होता है, लो हाइट फॉर एज, यानी जितनी एज है उस हिसाब से अगर हाइट नहीं होती है तो इसको स्टनिंग बोला जाता है। सेकंड है वेस्टिंग, वेस्टिंग का मतलब होता है लो वेट फॉर हाइट,
यानी जितनी हाइट उस हिसाब से वेट कम रह गया है। इसके अलावा थर्ड है अंडर वेट, यानी लो वेट फॉर एज, यानी जितनी एज है उस हिसाब से वेट नहीं है। इसके अलावा जो ये वर्गीस कुरियन के बारे में जो एडिटोरियल है उसमें इम्पोर्टेंट ये याद रखिएगा कि जो वर्गीस कुरियन है इनको फादर ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन बोला जाता है इन इंडिया। इसके अलावा इनको वर्ल्ड फूड प्राइज मिला था 1989 में, और इनको मिल्क मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपको ये न्यूज़ एनालिसिस का वीडियो मॉर्निंग में चाहिए या इवनिंग में चाहिए, ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो थैंक यू सो मच।